हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार मेल आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद सुनील के मेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध का दौर। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में जो राजनीति विज्ञान का जो पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर, उस पर अपन चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कोल्ड वार या शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध को अंग्रेजी में कोल्ड वार कहते हैं, यानी कि इस प्रकार का युद्ध है जिसमें किसी प्रकार के हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया। ये एक प्रकार का वाकयुद्ध था जो कि विश्व की दो समय महाशक्तियां, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दो जो महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ थी, उनके मध्य इस प्रकार का युद्ध हुआ जिसे एक प्रकार का वाकयुद्ध था। हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया, जिसमें अनेक प्रकार के भाषणों इत्यादि या अन्य प्रचार सामग्री का प्रयोग करके ये एक प्रकार का युद्ध जैसा माहौल बना, जिसे शीत युद्ध का नाम दिया गया। अपन सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि ये शीत युद्ध का जो दौर है वो शुरू क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे जिनके कारण ये शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अपन को शीत युद्ध को जानने से पहले अपन शुरुआत करते हैं जब फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तब से अपन इसकी शुरुआत से अपन इसको देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी परिणति हुई। देखिए, जब अपन प्रथम विश्व युद्ध के बारे में देखते हैं तो अपन को सीधी सी उसके बाद जानकारी होती है कि पहला विश्व युद्ध है ये 1914 से लेकर 1918 के मध्य युद्ध हुआ था। 1914 से लेकर 1918 के मध्य पहला विश्व युद्ध है ये हुआ। ये जो पहला विश्व युद्ध कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि 1914 में तारीख कौन सी थी, तो 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध है ये प्रारंभ हुआ और 11 नवंबर 1918 को युद्ध समाप्त हुआ। 1914 से लेकर 1918 के मध्य ये प्रथम विश्व युद्ध है ये लड़ा गया। देखिए, ये पहला जो विश्व युद्ध है ये इसमें कौन कौन से देश अपने शामिल कह सकते हैं या कौन से महाद्वीप उस समय इसमें शामिल थे, जिनमें यूरोप है, अफ्रीका है, मध्य पूर्व के जो देश हैं इस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। अपन कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पहला विश्व युद्ध है उसका तात्कालिक कारण क्या था, तो अपन याद रखें सर्बिया के द्वारा ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड, उसकी हत्या करवा दी गई थी, जिसके कारण ये जो पहला विश्व युद्ध है ये शुरू हो गया। किसके विरुद्ध? सर्बिया के विरुद्ध। आप यहाँ पर एक जानकारी याद रखेंगे कि उस समय जैसे कि आज अमेरिका की अपन बात करते हैं महाशक्तियों में, उस समय महाशक्तियों में अपन बात कर सकते हैं ऑस्ट्रिया की, सर्बिया की, जो समय की महाशक्तियां हुआ करती थी, और उनके मध्य जो ये पहला विश्व युद्ध है ये लड़ा गया। सर्बिया के विरुद्ध है कि पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ इसकी हुई थी, यानी कि पहला विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था सर्बिया द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या करवा दी गई थी, जिसके कारण ये युद्ध हुआ। एक चीज आप और याद रखेंगे, जो ये पहला विश्व युद्ध है इसे महान युद्ध भी कहा जाता है। पहले विश्व युद्ध को महान युद्ध भी कहा जाता है। महान युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस तरह के युद्ध में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि पहला विश्व युद्ध किस प्रकार का होगा, यानी कि अकल्पित था, कल्पना नहीं की जा सकती थी, इसलिए इसे महान युद्ध भी कहा जाता है। और एक इसे आप ये भी याद रखेंगे कि सभी युद्धों को समाप्त करने वाला ये युद्ध ये भी साबित हुआ। सभी युद्धों को, सभी प्रकार के युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध है, इसे भी प्रथम विश्व युद्ध को ही कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। यानी कि महान युद्ध की जब बात आती है तो महान युद्ध है ये पहले विश्व युद्ध से संबंधित है, और सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध है ये भी पहले विश्व युद्ध के बारे में ही ये इसे कहा जाता है या संबंधित है। अभी अपने एक चीज और याद रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या है वो सर्बिया के द्वारा की गई थी। अभी सर्बिया के द्वारा किसने की थी, कैसे की थी, तो देखिए यहाँ पे एक नाम याद रखेंगे यहाँ पे कि बोस्निया, एक देश का नाम है। बोस्निया के सर्ब राष्ट्रवादी गैरिलो प्रिंसिपल ने, और ये साराजेवा में ऑस्ट्रो हंगेरियन वारिस जो हैं आर्थ ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, पूरा नाम है इनका आर्थ ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। किसका है? ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम है आर्च ड्यूक फ्रांस
और फर्डिनेंड, ये पूरा नाम है इनका। और हत्या करने वाले कौन से हैं? बोस्निया के सर्ब युगोस्लाव राष्ट्रवादी गैवरिलो प्रिंसिपल ने, और इस प्रकार की जो फर्डिनेंड की हत्या है उन्होंने की है। ठीक है ना, कहाँ की थी? साराजेवो में, साराजेवो में, और फर्डिनेंड की हत्या की। इसको आप याद रखेंगे, थोड़ा सा कठिन सा जरूर है लेकिन आपको याद रखने लायक है और इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपने इसमें चीज देखेंगे कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था इसमें दो प्रकार के गुट बन गए थे, दो प्रकार के गठबंधन बन गए थे, जिसको अपन धुरी राष्ट्र बोल सकते हैं या मित्र राष्ट्र भी बोल सकते हैं। ये जो धुरी राष्ट्र हैं इन्हें नाम दिया गया ट्रिपल अलायंस का। धुरी राष्ट्रों को नाम दिया गया ट्रिपल अलायंस, इन्हें नाम दिया गया ट्रिपल अलायंस। किनको नाम दिया गया? धुरी राष्ट्रों को, जिनमें आपका जर्मनी था, इटली था, ऑस्ट्रिया हंगरी था। ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, इटली, ये कौन है? ट्रिपल अलायंस में है। उसके बाद में जो दूसरा अपन बात कर लेते हैं मित्र राष्ट्रों में, तो मित्र राष्ट्रों को नाम दिया गया ट्रिपल एटेंट, ट्रिपल एटेंट। ठीक है ना, ट्रिपल अलायंस धुरी राष्ट्रों के लिए नाम दिया गया है और ट्रिपल एटेंट है ये मित्र राष्ट्रों के लिए है, जिनमें आपका फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है। ये उस समय मित्र राष्ट्रों में ट्रिपल एटेंट में शामिल हुए। ठीक है, ये युद्ध एशिया, अफ्रीका, मध्य यूरोप महाद्वीपों के जल, थल, वायु, आकाश में लड़ा गया। याद रखें, ये सभी प्रकार का युद्ध था जिसमें जल सेना का भी प्रयोग हुआ, वायु सेना का भी हुआ, थल सेना का भी हुआ, यानी सभी प्रकार से इस युद्ध को लड़ाया गया था। और ये युद्ध है 52 महीनों तक चलता रहा। याद रखेंगे, 52 महीनों तक ये युद्ध चलता रहा। 37 देशों ने इस युद्ध में भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया? 37 देशों ने इसमें भाग लिया। तो ये आप लोग हैं, इसमें याद करने लायक है, तो आप लोग हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका क्या परिणाम निकला। तो पहला विश्व युद्ध है उसका परिणाम एक निकल कर आया, राष्ट्रसंघ का उदय, राष्ट्रसंघ का गठन है। राष्ट्रसंघ वही है जो 10 जनवरी 1920 को जिसका गठन किया गया था। और अमेरिका के जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे विल्सन, उन्होंने ये राष्ट्रसंघ नाम उनका रखा था। ये भी याद रखें कि उस समय अमेरिका है राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना था। पहला विश्व युद्ध 1918 को समाप्त हो गया, 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो गया। तो इसका मतलब था कि मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को पराजित कर दिया था। और जो सबसे उस समय सबसे बड़ी जो महाशक्ति था उसमें धुरी राष्ट्रों में वो था जर्मनी। तो 18 के बाद में एक वर्साई की संधि की गई 1919 में, वर्साई के महलों में संधि की गई, इसलिए इसको वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। ये संधि की गई क्योंकि ये संधि की जो शर्तें थी बड़ी अपमानजनक थी, कोई भी देश इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जो अपन बात करेंगे आगे द्वितीय विश्व युद्ध का, तो द्वितीय विश्व युद्ध की जो जड़ें हैं वो 1919 की जो संधि थी उसी में शामिल हो रखी थी, क्योंकि ये जो अपमानजनक संधि थी कोई भी देश बर्दाश्त नहीं कर सकता था। संभवतः है कि जर्मनी भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध है उसकी परिणति ही जल्दी ही संभव हो गई। यानी कि 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज कर दिया। क्योंकि अपन पहले अभी पढ़ा कि जो वर्साई की संधि की गई थी, उस वर्साई की संधि की जड़ों में ही क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध का भविष्य में होना संभव हो गया था। कि ये जो शर्तें हैं ये कभी ना कभी जर्मनी है इन शर्तों के खिलाफ आवाज जरूर उठाएगा। और उस समय जर्मनी का जो तानाशाह हिटलर है वो दुनिया के सामने आ रहा था कि जर्मनी को एक बड़ी महाशक्ति बनाने की जोड़ में लगा हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध है ये 1 सितंबर है, याद रखेंगे। इसमें आपको 1-2 तारीख आएंगे, बड़ी आसान सी है। ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है ये 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करते ही द्वितीय विश्व युद्ध है ये समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध है
1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। 2 सितंबर 1945 को क्या हो गया, समाप्त हो गया। दोनों याद रखेंगे, 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हो रहा है और 2 सितंबर 1945 को ये समाप्त हो रहा है। दोनों तारीख एक जैसी ही हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसको कितने समय तक के लिए लड़ा गई है, तो ये 6 वर्ष और 1 दिन, 6 वर्ष और 1 दिन इसकी समयावधि थी। क्योंकि तारीख एक जैसी हैं, 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945, पूरा 6 वर्ष और 1 दिन ये युद्ध चला। 61 देशों ने इसमें भाग लिया। किसकी बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल देशों की, जिसमें 61 देशों ने इसमें भाग लिया था। पहले विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था, द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि इसमें जो विश्व 2 भागों में बंट गया था, जिनमें एक धुरी राष्ट्र थे, एक मित्र राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्रों में कौन था, मित्र राष्ट्रों में कौन था? तो धुरी राष्ट्रों में आपका था इटली था, आपका जर्मनी था, आपका जापान था। इटली, जर्मनी, जापान थे, ये धुरी राष्ट्र थे। इनके अलावा मित्र राष्ट्रों की जब बात करें तो फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन आदि जो राज्य हैं या देश हैं, इन्होंने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर अपनी भूमिका निभाई। जर्मनी, इटली, जापान धुरी राष्ट्रों में शामिल हुए। फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन इत्यादि जो देश हैं, ये मित्र राष्ट्रों में शामिल होकर उन्होंने युद्ध को अंजाम दिया। आप द्वितीय विश्व युद्ध में 2 घटनाओं के बारे में आप जरूर याद रखेंगे। एक था जब अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, लेकिन इसमें अमेरिका शामिल नहीं हुआ था। अमेरिका कब शामिल हुआ? तो देखें, अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों से परेशान होकर, दोबारा सुने, अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों से परेशान होकर जापान ने 7 नवंबर 1941, याद रखेंगे यहाँ पे 7 नवंबर 1941 किसकी बात कर रहे हैं? अमेरिका के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों से जापान को परेशानी हुई है। इसलिए जापान ने क्या किया, 7 नवंबर 1941 को क्या किया, उसने अमेरिकी नौसेना बेस है एक, जहां पर अमेरिका का नौसेना का जो वहां पर बना हुआ है, वहां जिसका नाम है पर्ल हार्बर, बड़ा महत्वपूर्ण बेस है ये पर्ल हार्बर बेस पर क्या किया उसने, जर्मनी ने आक्रमण कर दिया। कब कर दिया? 7 नवंबर 1941। कहां कर दिया? पर्ल हार्बर पर। पर्ल हार्बर क्या है? अमेरिका का नौसेना बेस है। अब चूंकि मैंने भी बताया कि अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जब जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया तो इससे तुरंत ही अमेरिका भी क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। जिसका और अमेरिका कब शामिल हुआ? 1942 में। ठीक है, याद रखेंगे इसको, अमेरिका है 1942 में इस युद्ध में शामिल हो गया। दूसरी घटना आप याद रखेंगे इसमें, क्योंकि जापान ने ये कार्य किया है, संभव है कि अमेरिका उसमें एक शक्तिशाली देश बन गया था, बदला भी लेना चाहता है, तो उसने या इस द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की कमर भी तोड़ देना चाहता है। इसलिए अमेरिका ने क्या किया कि 6 अगस्त 1945 को जापान का एक शहर है हिरोशिमा, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर आक्रमण कर दिया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराए। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 2 जगहों पर 2 बम गिराए गए, जिनके कारण जापान के दोनों शहर ध्वस्त हो गए। और इसी के साथ में ही आप याद रखेंगे 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी के साथ में ही क्या होता है, 2 सितंबर 1945 को ऑफिशियली द्वितीय विश्व युद्ध है ये समाप्त हो गया। इस प्रकार से 6 वर्ष 1 दिन में द्वितीय विश्व युद्ध है ये इसका परिणति होगी, समापन हो गया। अब अपन बात करते हैं कि चूंकि राष्ट्र संघ बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि भविष्य में दूसरा विश्व युद्ध ना हो,
लेकिन पहले विश्व युद्ध के दौरान जो जर्मनी का संधि की गई थी, उस संधि की जो शर्तें थी, वर्साई की संधि जो की गई थी, वो संधि बेकार थी, अच्छी नहीं थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो राष्ट्र संघ का गठन किया गया था कि भविष्य में दूसरा विश्व युद्ध ना हो, इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। लेकिन 1939 में पोलैंड पर आक्रमण करते ही द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हो गया। इसका मतलब था कि राष्ट्र संघ है वो सही तरीके से अपना कार्य नहीं कर पाया। इसका मतलब था कि अब राष्ट्र संघ के स्थान पर कोई नया अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करना था, जिससे कि भविष्य में कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो। तो अपन इन्हीं की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर, अपन को इसी टॉपिक पर आना है, लेकिन ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, तो अपन को इसमें भी देखेंगे। अपन जो द्वितीय विश्व युद्ध है, इसका एक तो ये पूछ लिया जाता है कि इसका तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण तो यही था, जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना। कब करना? 1 सितंबर 1939 को। ठीक है, पोलैंड पर आक्रमण करते ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो ये अपन इसको देख लेते हैं। तो एक प्रश्न ये आता है कि इसके परिणाम क्या निकले। तो परिणाम इसके 3 प्रकार के निकले। 3 प्रकार के परिणाम कौन से निकले? द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या निकले? देखिए, परिणाम निकला, एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हो गया। ठीक है, एक 2 ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ, और एक जो कि हमारा टॉपिक है शीत युद्ध का उदय। ठीक है, ये 3 प्रकार के परिणाम निकले। यूएनओ का गठन, जिसके बारे में आपको जानकारी है, 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया। रूडोल्फ डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका के उस समय तात्कालिक राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसका नामकरण रखा, संयुक्त राष्ट्र संघ उन्होंने ये नाम दिया। विशेष बात यह थी कि अमेरिका भी इस संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 2 ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ, इसका मतलब है कि विश्व में अब फिर से 2 महाशक्तियां बन गई। एक महाशक्ति बनी संयुक्त राज्य अमेरिका, उसने अपना एक सैन्य संगठन बनाया, जिसका नाम उसने नाम दिया नाटो का। और दूसरा जो ध्रुवीय है विश्व है, यानी कि जो दूसरा गुट है, उसका नाम है सोवियत संघ। सोवियत संघ ने भी अपना एक सैन्य संगठन बनाया, जिसका नाम उसने रखा वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि। 2 महाशक्तियां बन गई, एक संयुक्त राज्य अमेरिका जिसका संगठन है नाटो, और दूसरी महाशक्ति है सोवियत संघ, जिसकी महाशक्ति सैन्य संगठन का नाम है वार्सा पैक्ट। विश्व में 2 महाशक्तियां बन गई, यानी कि 2 ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ हो गया। और तीसरा इसमें शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध को कोल्ड वार भी कहा जाता है। ये 2 महाशक्तियों का वर्चस्व का युद्ध था, जिसमें 2 महाशक्तियां साबित करना चाहते थे कि दोनों में से शक्तिशाली कौन सी हैं। इसे कोल्ड वार कहा जाता है। अपन इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो कि इसी पर आधारित है, आगे का अपने इसका आधा चैप्टर का आधा भाग देख लिया है। आगे जो शीत युद्ध का दौर किस प्रकार से प्रारंभ होता है, नेक्स्ट वीडियो में अपन को देखेंगे।